फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज की हमारी वीडियो पॉलिटी को ही कंटिन्यू करते हुए हम जो आज कवर करेंगे वो है हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति। जो हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे थे, हमने लास्ट तक राष्ट्रपति और सारे अधिनियम वगैरह कवर किए थे। आज जो हमारा वीडियो वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो वो अनुच्छेद से आता है या सैलरी या टर्म से आता है, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो उस हिसाब से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप उसको लीजिए। हमारा रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको आप जब कोर्स पे अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत ही सारे बेनिफिट हैं, जैसा आपको पहले भी हम लोगों ने बताया है कि जिस भी एग्ज़ाम का जिस भी कोर्स का आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो सारी चीज़ें एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइडेड रहेंगी। वेट कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कंटेंट हो, सारी चीज़ें आपको वहीं अवेलेबल होंगी। एक साथ आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। जब भी आपको जैसे भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट कवर करना है, टीचर्स अवेलेबल रहते हैं डाउट के लिए। आपको जो भी डाउट है आप इंस्टेंट पूछ सकते हो। लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस के दौरान आप चीज़ें इंटरेक्ट कर सकते हो अपने एजुकेटर से। बहुत सारे एजुकेटर हैं जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं फिर कहूँगी कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आप उसको देखिएगा एक बार सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं। आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो जो है उपराष्ट्रपति के ऊपर। जो भी हमारा है उपराष्ट्रपति का टॉपिक देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा उपराष्ट्रपति को लेके। भारत में राष्ट्रपति के बाद हमने जब राष्ट्रपति का वीडियो कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है, कार्यकारिणी पद है, वो सबसे टॉप पे, सबसे प्रथम पे आता है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। वही पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो राज्यसभा के कार्यों में हिस्सा लेता है। अभी हम आगे कवर करेंगे कि वो पदेन सभापति, ये सारे काउंट्स में लेके चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक, अनुच्छेद देख लेते हैं जो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। वो सारे इंक्लूड किए गए हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। वन लाइनर आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस अनुच्छेद में क्या है, या उपराष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन है अनुच्छेद पूछ लेता है। तो वैसे देखते हैं, अनुच्छेद 63 है हमारा, पहला अनुच्छेद है। वो क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, जब अनुच्छेद, अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो अनुच्छेद 63 है। जब हमने राष्ट्रपति का टॉपिक कवर किया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो उस कौन से अनुच्छेद में है, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत का हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है। मैं वीडियो के एंड तक आपको उसका आंसर बताऊँगी, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। उसी से रिलेटेड जो हमारा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा उसका अनुच्छेद कौन सा है, 63। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64। उसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब क्या, पदेन सभापति से क्या तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारे, वो राज्यसभा के पदेन सभापति तो हैं ही हैं, उपराष्ट्रपति तो हैं, वो राज्यसभा जो भी उपराष्ट्रपति अपना कार्य जो भी करते हैं वो साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। सभापति तो वो राज्यसभा के होंगे, पर जो भी लाभ के पद है वो उनको नहीं इंक्लूड करेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में आर्टिकल 64 में क्या पढ़ा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होगा ही, और अन्य इसके अर्थात क्या, पर जो भी और लाभ के पद हैं राज्यसभा के वो उसमें उनका उसमें कोई हिस्सा नहीं है, तो अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। आगे अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। अगर इस पॉइंट को समझें तो क्या मतलब कि अगर राष्ट्रपति अगर का पद अगर रिक्त है, खाली है, किसी भी रीज़न से डेथ है या बीमार है या किसी भी रीज़न से उनका अगर पद रिक्त है, तो उस स्थिति में
उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सीधे सीधे अनुच्छेद पूछ लेता है या पूछ लेगा कि इसके अंतर्गत या अनुच्छेद 65 के अंतर्गत क्या आता है। तो क्या राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना। मतलब वही कि राष्ट्रपति का अनुपस्थित है किसी भी स्थिति में, कोई भी रीज़न है, डेथ है या अनवेल है या कोई भी रीज़न है, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जब तक राष्ट्रपति का पद रिक्त है तब तक। ठीक। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान में राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। जैसा कि हमने अपने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा कि उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होता है, मतलब राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है। पर अगर अनुच्छेद 65 के तहत अगर वो राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों, अगर उनका पद रिक्त है तो उनके कर्तव्यों, उनके सारे जो भी चीज़ें हैं उनका निर्वहन कर रहा है, उस समय वो राज्यसभा का सभापति नहीं होंगे। एक चीज़ अलग उसमें क्या था, साथ ही साथ होगा। पर अगर अनुच्छेद 65 के तहत देखें, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है, अगर उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे, उनके कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। वह अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। चूँकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, पर जो वेतन है उनको वो उसका नहीं, वो अपने जो उनका खुद का पद है उपराष्ट्रपति का उसके अनुसार मिलेगा। तो ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 में क्या बोला गया है? राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट से देखते हैं अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अपॉइंटमेंट के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की जो भी प्रक्रिया है, सारी चीज़ें वो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 में देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये राष्ट्रपति के टॉपिक में कवर किया था, मैंने आपको इसका पूरा डिटेल में बताया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। उपराष्ट्रपति के में भी वही है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? किस पद्धति द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के अनुसार। मैंने आपको राष्ट्रपति वाले वीडियो में डिटेल में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो देखिएगा। अच्छा, यहाँ बात की है दोनों सदनों की, तो दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दोनों सदन तो है ही। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित और मनोनीत। और राष्ट्रपति के में हमने पढ़ा था कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के में सिर्फ निर्वाचित मतलब सिर्फ इलेक्टेड, और उपराष्ट्रपति के में निर्वाचित और मनोनीत दोनों, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन के या किसी सदन के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब योग्यता की बात आती है, जैसे राष्ट्रपति और बाकी सब में हमने पढ़ी थी, तो वैसे उपराष्ट्रपति की है। पहला पॉइंट तो वही कि भारत का नागरिक हो, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, एज पूछी जाती है, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति की भी हमने कवर करी थी, वैसे राज्यपाल की भी 35 ईयर्स। और तीसरा पॉइंट है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है। ठीक, चौथा भी कॉमन पॉइंट है, सारे सब पे लागू होता है कि अन्य किसी लाभ के पद पर को धारण ना किए हो, तो वही पॉइंट है कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। तो मेन तो यही एज याद रखिएगा कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
अहेड थे। ये पॉइंट याद रखिएगा जो मैंने आपको आर्टिकल 66 में बताया कि जैसे राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मतलब इलेक्टेड, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों में सदस्य। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 67। इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस, जो उपराष्ट्रपति का जो ऑफिस का टर्म है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 67 में है। जो मेन टर्म्स हैं वही हमने आर्टिकल्स उठाए हैं ताकि जो वर्ल्ड एग्जाम्स आपके हों उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फंस जाए इससे। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस, तो हमें पता है क्या होता है, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था तो त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 69। जो 68 है आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, जो शपथ का प्रावधान है, ओथ से रिलेटेड जो चीज़ें शपथ का प्रावधान वो किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 69 में। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय, जो उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, दोनों के विषय में अगर देखें तो अनुच्छेद 71 में निर्वाचन से संबंधित जो भी विषय हैं वो अनुच्छेद 71 में आएंगे। एक बार फिर से ब्रीफली देख लेते हैं सारे। उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जैसे भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा वो कौन सा अनुच्छेद में बताया है, तो अनुच्छेद 63 में बताया है। ऐसे ही भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस अनुच्छेद में है, तो मैंने आपको राष्ट्रपति वाले उसमें बताया था कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, परंतु आगे जो 97 अनुच्छेद के तहत जो है वो देखते हैं अभी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होगा पर कोई लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। 65 में राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति के दौरान, पद की रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। पर अगर ऐसा केस होगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वो उस समय राज्यसभा के पदेन सभापति अर्थात सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 97 के तहत वेतन वाली बात कि जो वेतन होगा वो सभापति के रूप में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 66, निर्वाचन की बात करी गई है, कैसे होगा, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, योग्यता 35 वर्ष होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कोई लाभ के पद को न धारण करता हो। दोनों सदनों की बात की गई तो सदन में मैंने आपको बताया 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों होंगे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस तो 5 साल, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। 69 में शपथ का जो भी प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में, तो वो 69 में है। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जानकारी हैं, वो 71 में। लास्ट में कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं उपराष्ट्रपति को लेके, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये हमने अभी समझ ही लिया कि क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। ठीक, राष्ट्रपति का भी हमने पढ़ा था, वैसे उपराष्ट्रपति का इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएंगे और अगर त्यागपत्र देंगे तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक, त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। वेतन कितना होगा, 4 लाख। राष्ट्रपति का वेतन हमने कितना पढ़ा था, 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, 4 लाख, राज्यसभा के सभापति के रूप में। लास्ट पॉइंट है हमारा उपराष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया है कि उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो कौन थे, एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए, वो थे एस राधाकृष्णन। ये थे आज के हमारे वीडियो। जो भी अगर और अन्य टॉपिक पॉइंट्स इस रिलेटेड वीडियो अगर रह रहे होंगे या होंगे, हम उसको आगे और अलग वीडियो में कवर कर देंगे। वैसे तो सारी चीज़ें कोशिश की गई कि कवर हो गई हों, बट अगर कुछ रह रहा होगा, जैसे ये 1 लाइनर क्वेश्चन था, ये निर्विरोध चुने गए, ये सारी चीज़ें
अगर ऐसी और भी चीज़ें होंगी तो हम उसको आगे वीडियो में और कवर कर देंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी सारी चीज़ें अगर और कुछ चीज़ें वीडियो आप किस पर चाहते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सेशन को यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।